डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इन इंडिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइट जो है वो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है कि ये ऐसे अपुष्पोद्भिद पौधे हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। वेस्कुलर सिस्टम मतलब वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग वेस्कुलर टिश्यू जो है वो एक फूड एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू में का काम करने वाले जाइलम ऑफ फ्लोरेंस के अंदर मिलता है। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम हैं, और ये अगर हम इनको देखें तो ये सबसे ज़्यादा पैलोजिक एरा के अंदर मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट हैंड प्लांट है, और मेजॉरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट्स जो है वो पैलोजिक एरा के अंदर, अगर जोग्राफिकल लाइफ साइकिल टाइम साइकिल को अगर हम देखते हैं तो उसमें पैलोजिक एरा के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स उसमें मिलते हैं। लेकिन उस टाइम में जो टेरिडोफाइट्स थे वो अब जो है वो सारे के सारे अब फॉसिल्स हो गए हैं। वर्तमान में मिलने वाले जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सब हर्ब्स स्पीशीज होती हैं, हर्ब्स हैं, शाक होते हैं, और कुछ रेयर स्पीशीज जो है वो ट्री फॉर्म में होती है, हैबिटेट उनकी ट्री फॉर्म में होती है। फर्स्ट टाइम जो टेरिडोफाइट का इंट्रोडक्शन दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था 1753 में। उन्होंने अपनी रिसर्च बुक लिखी थी स्पीशी प्लांट्रम, और स्पीशी प्लांट्रम में फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट का दिया है कि वास्तव में ये संवहनी पादप जो है अपुष्पोद्भिद संवहनी पादप क्या होते हैं। इसके साथ साथ स्वार्ट्स जब ने 1801 एंड 1816 में डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन फर्म्स को दिया, और उन्होंने एक अपनी बुक दी, उसमें बुक थी जेनेरा इट स्पीशी फिलिकेम सिनोटेसिस फेलिकम में इंडियन फर्म्स का डिस्क्रिप्शन दिया। जब हम फेमस टेरिडोलॉजिस्ट का इंडियन टेरिडोफाइट्स पर उन्होंने क्या उनका कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन स्टडी जो हुई थी टेरिडोफाइट की, रिसर्च वर्क जो है सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट पर रिसर्च जो था फर्स्ट टाइम स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। और जब इन सभी टेरिडोलॉजिस्ट का हम कंट्रीब्यूशन वन बाय वन देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, जिन्होंने 1940 एंड 1932 में मॉर्फोलॉजी ऑफ इक्विसिटम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया था। उसी के साथ साथ सेक्स एक्सप्रेशन को भी स्टडी किया था, और उसके साथ इन्होंने अपना रिसर्च पेपर दिया, रिसर्च पर काम किया। नेक्स्ट जो है जिनका कंट्रीब्यूशन है प्रोफेसर घोष, जिनका है 1915 एंड 1916 में इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे ये, और इन्होंने काम किया था ट्यूबर एंड रैंडम ऑफ नेफ्रोलिपस पर काम किया, और उसके ही इन्होंने ट्यूबर को स्टडी किया और उसकी बायोलॉजी एंड एनाटॉमी पर स्टडी किया। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन था टेरिडोलॉजिस्ट का प्रोफेसर साहनी ने फॉसिल्स प्लांट पर काम किया था कि ऐसे प्लांट्स जो वर्तमान उस टाइम थे लेकिन अब जो है वो डेड हो गए, कोई भी नेचुरल एलिमिनिटी आई, उस एलिमिनिटी के कारण उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो वो फॉसिल्स हो गए। तो फॉसिल प्लांट को स्टडी जो है किया था प्रोफेसर साहनी, और इन्होंने ही 1923 में ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ फिलिकेस पर काम किया, ज़्यादा लाइट उस टाइम पर दिया। और इसी के साथ साथ इन्होंने 1923 में साइलोटेसी जो फैमिली है उसमें उपस्थित मैसेप्टेरिस वेलार्डी एंड मैसेप्टेरिस टेनेंसिस पर 1925 में अपना रिसर्च किया। उसी क्रम में प्रोफेसर मेहरा ने एडियंटम स्पीशीज पर काम किया। एडियंटम के गैमेटोफाइट को इन्होंने स्टडी किया और 1939 में उस पर रिसर्च वर्क दिया। इन्होंने हिमालय के फॉन्स, जितने भी हिमालय रीजन्स में जितने भी फॉन्स पाए जाते हैं उनकी जेनेटिक्स की स्टडी की, उनमें उपस्थित गुणसूत्र और उनका जेनेटिक डेवलपमेंट कैसे होता है उसको स्टडी किया। और इस प्रकार से इतना काम करने के साथ साथ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को एक बड़ा रिसर्च सेंटर के रूप में काम दिया।
प्रोफेसर लॉयल ने 1958 और इसी तरह से प्रोफेसर लॉयल ने 1958 में और 87 में प्रोफेसर वर्मा ने 1957, 82 कोलर ने 1965 और 1988 में टेरिडोफाइट के कई ग्रुप्स पर शोध कार्य किए। अगर हम साउथ रीजन के इंडियन फर्न्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर महाबले ने, प्रोफेसर महाबले ने 1933 से लेकर 72 तक टाइम पीरियड का था। इन्होंने पूना यूनिवर्सिटी में काम किया और कुछ टेरिडोफाइट, स्पेशली टेरिडोफाइट जैसे ऑफियोग्लोसम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम एंड सेराटोप्सिस पे इस पर काम किया था। सेराटॉप टेरिस पर काम किया। इसी प्रकार शाहदारी की पहाड़ियों से एसोटिस की एक नई स्पीशी मिली, उसका नाम रखा एसोटिस शाहदारियंसिस रिपोर्ट की। और उन्होंने पश्चिम भारतीय फर्न की भी आनुवंशिक रिपोर्ट दी। आगरा से प्रोफेसर पी माहेश्वरी सेन और इसी तरीके से चौधरी एन मेहरा 1957, चौधरी एन रायजादा ने 1961 में ऑफियोग्लोसम पर शोध वर्क किया। या मतलब मेनली काम जो है उन्होंने ऑफियोग्लोसम स्पीशीज पर किया। इसी तरीके से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कचरू और नैयर ने 1953 में आसाम के फॉन्स पर स्टडी किया और अपना रिसर्च वर्क दिया। नैयर ने बाद में ही नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में टेरिडोफाइट का एक बड़ा रिसर्च सेंटर भी एस्टैब्लिश किया। और इसी के साथ साथ इन्होंने उनके कई जो कलीग्स थे उन्होंने 1962-74 के दौरान कितने सारे टेरिडोफाइट्स जो थे उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनकी टैक्सोनॉमी, उनका गेमेटोफिटिक स्टडी पर अधिकतर शोध वर्क किया। और इसी प्रकार से केरल यूनिवर्सिटी में त्रिवेंद्रम में प्रोफेसर एब्राहिम और निरन ने ऑफियोग्लोसम, एसोटिस, इक्विसिटम, साइलोटम, लाइकोपोडियम पर अधिकतर रिसर्च वर्क किया। और त्रिवेंद्रम का केंद्र आज भी जो है वो साइटोजेनेटिक्स के लिए जो होता है वो साइटोजेनेटिक्स ऑफ टेरिडोफाइट के लिए एक बहुत ही जाना माना नाम होता है। जब हम एक्वेटिक फॉर्म्स की बात करते हैं तो अधिकतर एक्वेटिक फॉर्म्स जैसे मार्सेलिया, एल्टोला, साल्विनियम, इन पर काम किया गया। और महाबले और गार्ली ने 1948 में इस प्रकार से गार्ली ने पूना में गार्ली ने और इस प्रकार से BHU में प्रोफेसर ब्रिज गोपाल ने 1959 में और भंडारी एंड उनके कलीग्स ने 1970 से 80 तक एक्वेटिक फॉर्म्स पे काम किया। 1968 में प्रोफेसर ब्रिज गोपाल ने 10 स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक फॉर्म्स को बताया। उसमें से 6 स्पीशीज होती है वो एंडेमिक होती है और इसमें से एक स्पीशी जो है जैसे है मार्सिलिया बेलाडी जो होती है, बेलाडी वो केवल राजस्थान में मिलती है। इस प्रकार से भारत में बॉटनिकल सर्वे ने कलकत्ता में अपने काम शुरू किया 1960 में और सुब्रमण्यम ने भी मद्रास फर्न का फ्लोरा प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से पंत और उनके साथियों ने फिलोग्लोसम पर भी काम किया। मेरठ यूनिवर्सिटी से बाबी और पुरी ने लाइकोपोडियम और एसोटिस की तने की स्टैंड की जो है वो एनाटॉमी पर वर्क किया। प्रोफेसर SSB जो थे पटियाला यूनिवर्सिटी में, उन्होंने फॉन्स पर मेनली काम किया और फॉन्स की भी फाइटोकेमिस्ट्री को स्टडी किया, पर रिसर्च वर्क किया। एसोटिस पर राजस्थान के प्रोफेसर TN भारद्वाज और गैना के साथ मिलकर, मतलब उनके रिसर्च जो हमारे ही गाइड रह चुके हैं प्रोफेसर गैना, उनके साथ उन्होंने शोध
किया। प्रोफेसर टी.एन. भारद्वाज 1965-67 में राजस्थान के फॉर्न पर उन्होंने जितने भी राजस्थान के जो फॉर्न्स थे उन पर बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, काम किया। और इन्होंने बताया कि जितने भी एक्वेटिक वातावरण से स्थल की अपेक्षा, मतलब जैसे मार्सिलिया में स्पोरोकार्प जो बनते हैं वो टेरेस्ट्रियल की अपेक्षा, अगर उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की अपेक्षा अगर उनको एक्वेटिक हैबिटेट दे दिया है तो उसमें स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, उसमें स्पोरोकार्प जो होता है वो अच्छा बनता है। इस प्रकार से ये टेरिडोफाइट्स जो हैं ये इनका जो टेरिडोलॉजिस्ट जो है उनका टेरिडोफाइट्स का इंडियन टेरिडोफाइट में इस तरीके से छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है। थैंक यू।